अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज जो वीडियोस हम डिस्कस करने लगे हैं कि एनएमडी कैट 2022 की डेट शीट क्या है, मतलब किस डेट से वो स्टार्ट होगा, सिलेबस क्या है, उसके डिफरेंट एमसीक्यूज़ पैटर्न क्या है, एमसीक्यूज़ क्या है, उसकी फ़ी कितनी थी, और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले ये कि एंटी टेस्ट में जो एम सी क्यू जिसे एम डी कैट भी कहते हैं या एम डी कैट कहते हैं, वो नेशनल नहीं है, मतलब प्रोविजनल लेवल पे होगा। तो उसमें आपने देखना है कि एम सी क्यूज़ टोटल कितने हैं। एम सी क्यूज़ जो पहले होते थे वो 210 होते थे, फिर पहले 220 होते थे, फिर 210 और अब 200 एम सी क्यूज़ हैं। तो वो जो 200 एम सी क्यूज़ हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, लाइक कितने परसेंट बायो है, कितने परसेंट फिजिक्स है, कितने परसेंट केमिस्ट्री और कितने परसेंट इंग्लिश है और कितने परसेंट लॉजिकल एम सी क्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। तो हमारे पास जो 200 एम सी क्यूज़ हैं उसमें से जो पहले था बायो का पोर्शन वो होते थे 88 एम सी क्यूज़, लेकिन अब उसको रिड्यूस करके 68 एम सी क्यूज़ कर दिए गए हैं, जो कि हमारे टोटल का 34% होता है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री जो है उसके जो एम सी क्यूज़ हैं जो हमारे पास एग्रीगेट में आते हैं वो है 54 एम सी क्यू। तो पहले होते थे 58 एम सी क्यू। तो 54 का मतलब ये है कि 54 का अगर हम हाफ करें तो आई थिंक कि वो 27% बनता है हमारे टोटल का, 100% का। और उसके बाद अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री फिजिक्स जो है उसके भी 54 एम सी क्यूज़ कर दिए हैं, पहले उसके 44 होते थे। तो बायो की वेटेज कम करके फिजिक्स और केमिस्ट्री की वेटेज बढ़ा दी गई है। तो इस तरह हमारे पास 68 एम सी क्यूज़ हो गए बायो के, 54 हो गए हमारे पास केमिस्ट्री के, 54 हो गए इंग्लिश उसके फिजिक्स के। उसके बाद बनते हैं हमारे पास 18 एम सी क्यूज़ आते हैं हमारे पास इंग्लिश के, जो कि हमारे पास टोटल 9% बनाता है हमारे। और उसके बाद हमारे पास आते हैं 6 एम सी क्यूज़ जो होते हैं वो हमारे पास लॉजिकल बेस्ड होती है। इस तरह से 3% मतलब लॉजिकल कहीं से भी आ सकते हैं, वो लॉजिक होगी कोई ना कोई। तो इस तरह से हमारे पास 100 एम सी क्यूज़ एन एम डी कैट के पूरे हो गए। तो एम सी क्यू बेस्ड पैटर्न होता है एंटी टेस्ट। और पहले ये होता था कि एक ही दिन एंटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन अब चेंज कर दिया गया। लाइक जैसे हम नॉर्मली एम सी क्यू शीट तो सबको दी जाती थी और वो सॉल्व करते थे और बबल शीट को फिल किया जाता था। अब पैटर्न चेंज कर दिया गया है, कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, बच्चे कंप्यूटर पर जाकर अपने एम सी क्यूज फिल करते हैं, जैसे नर्स वालों को या आर्मी वालों का टेस्ट जैसा। तो ये भी वैसा ही होता है। तो टाइम कितना होता है और टाइम को मैनेज कैसे करना है, लाइक 200 एम सी क्यूज़ हैं और आपको टाइम दिया जाता है 3:30 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो आपने टाइम कैसे मैनेज करना है डिपेंड अपॉन यू। लाइक जैसे मेरी बायो की बेसिक तैयारी और बायो केमिस्ट्री में कुछ सॉल्व भी नहीं करना होता, लॉजिक लो और एम सी क्यू सर कर लो। तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको उस सब्जेक्ट के लिए रखना है जिसके ऊपर मैथमेटिकल्स हैं, लाइक फिजिक्स, या फिर इंग्लिश में आपको थोड़ा घूमना पड़ता है। और आई सजेस्ट कि सबसे पहले आप बायो का पेपर अटैम्प्ट करें, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद हमारे पास आती है इंग्लिश, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग वाला वो हो जाएगा। तो आपने उस क्वेश्चन को टाइम कम देना है जिसकी आपकी तैयारी ज़्यादा है, लाइक बायो की तैयारी ज़्यादा है और 3 आवर्स में से आप 3.5 आवर्स में से आप 1 घंटा बायो के लिए निकाल दें तो आपको 68 एम सी क्यूज़ हो जाते हैं। आईसीएल से कि 1 घंटा बहुत जाता है, तो आपको 50 मिनट 45 मिनट्स में बायो को कंप्लीट करना चाहिए। लाइक बायो का जो एक एम सी क्यूज़ होता है वो 30 सेकंड पे आराम से अटैम्प्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपने मैनेज करना है कि लाइक अगर आप फिजिक्स से तैयारी बहुत अच्छी, आपको लगता है कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, तो आप फिजिक्स से पहले एम सी क्यू पेपर अटैम्प्ट कर लें। इस तरह से आप अपने आप को लाइक एडजस्ट करें पहले से तैयारी में। और ये हो गया उसके नंबर ऑफ एम सी क्यू 200, और टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। और उसके बाद हमारे पास आता है कि इसकी फ़ी जो थी, लाइक पहले जो होती थी 1500 होती थी, या आई रिमेंबर के 1000 ऐसी होती थी। लेकिन वो होता था कि एक ही दिन होता था, सेंटर एक ही होता था, मतलब डिफरेंट सेंटर्स होते थे और उसी में बहुत ज़्यादा बच्चों को रखा जाता था। लेकिन अब क्योंकि सेंटर्स बहुत ज़्यादा कर देंगे, उसके साथ साथ 1 माह तक लाइक टेस्ट शुरू जारी रहता है। तो जैसे पहले अनाउंस किया गया था कि 7 सितंबर से लेके ऑनवर्ड 28 सितंबर तक टेस्ट जारी रहेगा और अक्टूबर में जाकर जिनको कोविड पॉजिटिव उनका टेस्ट होगा। तो लेकिन अब क्योंकि फ्लड सिचुएशन की वजह से एंटी टेस्ट जो है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जब तक पीएमसी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं होती तो एंटी टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको और टाइम मिल गया है, आप एंटी टेस्ट को और अच्छे से तैयार करें। उसके बाद मैंने आपको बताया एंड टेस्ट में टोटल एमसीक्यूज कितनी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होती है, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। फ़ी जो है, अब एप्लीकेशन फ़ी जो होती है, लाइक लास्ट ईयर भी 6000 थी, अब भी 6000 हो सकता है, नेक्स्ट भी 6000 ही हो। तो इसकी फ़ी हो गई 6000 रुपीज़। अब टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटराइज्ड होगा।
कंप्यूटर पे बैठेंगे, कंप्यूटर में टेस्ट होगा, आप उसके ऊपर MCQ सॉल्व करेंगे और उसको क्लिक कर देंगे जो आपका ऑप्शन होगा। और रफ करने के लिए आपको साथ में कोई कॉपी दी जाएगी या प्लेन पेज दिया जाएगा जिसके ऊपर आप सॉल्व करेंगे। ये हो गया। और उसके बाद MBBS में एडमिशन लेना, मतलब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, प्राइवेट या डेंटल, सॉरी प्राइवेट या गवर्नमेंट में, तो उसके लिए एंटी टेस्ट को लाजमी करा दे दिया गया है। लाइक जो बच्चे कहते हैं कि भाई हमने प्राइवेट में एडमिशन ले लेंगे एंटी टेस्ट नहीं देंगे, तो उसका एक क्राइटेरिया, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में आप फॉलो करोगे तो तभी आपका एडमिशन पाकिस्तान के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो और कोई टेस्ट नहीं, हाँ या MD कैट होता है, NMD कैट भी होता है पहले जब था नेशनल लेवल पे, अब तो प्रोविजनल लेवल पे है। उसके साथ साथ ये कि अगर आपने एडमिशन लेना है पाकिस्तान गवर्नमेंट कॉलेज में तो उसके लिए आपको नम्स का टेस्ट देना पड़ता है, वो नम्स के अंदर होता है, तो उसका अलग से क्राइटेरिया है। लाइक उसका भी MCQ बेस्ड पैटर्न होता है, उसके भी स्पेसिफिक MCQ होते हैं, ऐसा ही होता है पैटर्न, लेकिन वो थोड़ा सा टफ होता है MD कैट से। तो इस तरह से आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको NMD कैट मस्ट है, लाइक और कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई FSC कर ली तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। पहले होता था बहुत पुराने दौर में कि भाई FSC बेस पे आपके जितने मार्क्स आ गए तो आपको रख लिया जाता था। तो इस तरह से अगर आपको पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको NMD कैट देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को वर्क करने के लिए। लाइक हम कितनी मेहनत करें कि हम 300 सीट्स जो हमारे पाकिस्तान में हैं उस पर हम फॉल कर सकें। तो मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जिन्हें NMD कैट देना है, बच्चों की तादाद है 2 लाख प्लस। लाइक जब मैंने दिया था तब थे 1,25,000 प्लस बच्चे थे, लाइक 1.25 लाख थे, और अब हो गए हैं 2 लाख। सीट्स उतनी ही हैं, तो अब क्या होगा, कंपटीशन बढ़ गया है, लाइक अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो और टेस्ट भी डिले हो गया है, तो आप मेहनत करते रहें। और उसके साथ साथ यही है। और हाँ, और फिर मैंने बताना था कि मेरे पास कमेंट सेक्शन में बच्चों ने पूछा हुआ था कि आप ये लाइक फिज़िक्स कैसे करें, तो आई रिप्लाइड के जहाँ से फिज़िक्स का कंटेंट मिले प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि और कुछ भी नहीं है फिज़िक्स में हमें। लाइक मैंने स्टार द केप से तैयारी की थी, तो उनकी जो प्रैक्टिस बुक है उनको सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सारे MCQ सॉल्व करो। लाइक रिपीटर्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो तब आपके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आपको पहले तो चीज़ें रिवाइज़ करनी होती है सारी। तो अगर आप रिपीटर हैं तो आपके पास बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब पूरा साल आप रिपीट कर सकते हो। लेकिन अगर प्रेशर हो तब भी आप अपना टाइम निकालो, उसको करो। तो MCQs आप उसको सॉल्व करते रहें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। अब फिज़िक्स ऐसी है क्योंकि फिज़िक्स के MCQs बहुत गंदे आते हैं। लाइक सबसे ज़्यादा, लाइक जब मैंने टेस्ट दिया था तब मेरे बायो में कोई MCQ गलत नहीं था, केमिस्ट्री में कोई MCQ नहीं गलत था, बायो में मेरे 2 MCQ गलत थे, फिज़िक्स में मेरे 4 MCQ आई थिंक गलत है, और इंग्लिश में मेरे कोई ज़्यादा थे, वो मैं बता नहीं सकती कितने थे। तो फिज़िक्स MCQs खाती है, और इंग्लिश भी प्रैक्टिस से आती है। लाइक फर्स्ट या सेकेंड ईयर की जो हमारे पास इंग्लिश की बुक्स हैं उनको अच्छे से कर लो, उनके रूल्स को समझ लो, तो फिर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। और ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लाइक MD कैट के बारे में, अगर आप FSC कर रहे हो, लाइक प्री मेडिकल में FSC कर रहे हो और आप आगे MBBS में जाना चाहते हो, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि हम कितनी मेहनत करें, कितना पढ़ें, हमारा मेरिट बन सकता है। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में सीट्स बहुत कम है, एवरेज रिपीट के सीट्स बहुत कम है, 3300 सीट्स हैं और 2 लाख प्लस बच्चों ने अप्लाई किया है। तो इट्स अप टू यू, आप कितनी मेहनत करते हैं, बेस्ट ऑफ लक टू यू। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें वीडियो को। कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।